ये बुक मेरी ये हाँ जी, चेक करो स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने दिए कहाँ से कहाँ तक थे वैसे? कॉमन डाउट किस में है? 27 निकालिए क्वेश्चन नंबर 27। कोई नहीं अभी स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से समझते चलो, बट मेक श्योर प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया था। चलो बच्चे 27 हुआ, चलो निकालो बच्चे। अर्नब रागिनी, चलो ध्यान से समझो। अर्नब, रागिनी एंड ध्रुपद आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। लास्ट ईयर conflicts arose due to certain issue of disagreement as on 31st March 2026। सभी पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो गया जिससे ये फर्म डिसॉल्व करनी पड़ गई उन्हें 31st मार्च 2026 को। एंड ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उस दिन उनके पास क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, अर्नब के ब्रदर ने लोन दिया हुआ है, ध्रुपद ने लोन दिया हुआ है, मीन्स एक आउटसाइडर्स लोन है और एक खुद के पार्टनर का लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम नोट लिख चुके थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, बट कहाँ कैसे जाएगी वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट कैपिटल्स दिए, बैंक डेटर्स के नीचे प्रोविजन दिए, हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे से लिखा था, डेटर अलग जाएंगे, प्रोविजन अलग जाएगी। वरिंदर आया था लास्ट क्लास, करण ठीक है। स्टॉक गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, बिल्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमें गिवन है, एसेट साइड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लाइबिलिटीज वर पेड एज अंडर। अर्नब एग्री टू पे हिज ब्रदर्स लोन इन्वेस्टमेंट। चलो ये तो बात की बातें हैं। बनाना क्या हमने? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ और हम बना लेंगे दैट इज कैश और बैंक अकाउंट, ताकि हमें पता लग जाएगी हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट है। लास्ट में बैठ जाओ। चलो थोड़ा सा उधर कर ले, बस बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट साथ साथ। बातें नहीं, थोड़ी स्पीड से। आप 2 क्वेश्चन खींचने हमने पक्का इसके। चलिए याद है सबसे पहले क्या करते थे? एसेट और लाइबिलिटीज ऑपोजिट साइड। चलो एसेट साइड से आ जाओ। कैश एट बैंक तो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट डेटर। परम जी अब बिल्कुल क्लियर हो जाए, जहाँ कन्फ्यूजन थी कहाँ जा रहा है सर कुछ नहीं पता लग रहा मुझे, ठीक है? कह रहा था ये मेरे को आज आते सर कुछ नहीं समझ आया मुझे चैप्टर में। 2 डेटर्स, कितने डेटर्स? 1,70,000। प्रोविजन किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। बाय प्रोविजन फॉर कितनी राजे? 20,000। बाकी एसेट फटाफट बोलते चलो। डेटर्स के बाद क्या है? अच्छा 27 कर रहे हैं, अकेला बैंक लिखा हुआ था ना पहले में, सिर्फ बैंक की था, मैं कैश एट बैंक बोल रहा था। चलो डेटर है। प्रोविजन स्टॉक, स्टॉक कितना? 1 लाख। नेक्स्ट एसेट बोलो। 2 लाख, 2,50,000। नेक्स्ट बिल्डिंग कितने की? बिल्डिंग के बाद बस लाइबिलिटी साइड आ जाओ। आउटसाइडर लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स 60,000। आफ्टर क्रेडिटर अर्नब्स ब्रदर्स लोन, ये भी आएगा बच्चे। किसका लोन है ये? थर्ड पार्टी लोन है। बाय नाम पार्टनर्स के क्या है? AR, मैं ARD बोल रहा हूँ, ठीक है? बाय एज ब्रदर्स लोन। पेपर में हम नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, शॉर्ट फॉर्म जो है नेम वही लिखना पूरा। तो कितने बच्चे इसका लोन? भाई का लोन 95,000। नेक्स्ट ध्रुपद, वेट ध्रुपद लोन, ये किसका लोन है? पार्टनर। पार्टनर का लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? आज की डेट में भी हम ये वाला टॉपिक नहीं सीखेंगे कि पार्टनर का लोन यहाँ पे ट्रांसफर, बट इसका कुछ इफेक्ट हमने सीखना है एक क्वेश्चन में, अभी आज बताऊंगा, जो बीच में कल उस दिन मैंने क्वेश्चन
छोड़ा था जो होमवर्क में नहीं दिया था। तो ध्रुव प्लस लोन नहीं आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नरगिश अभी जितना समझ आए समझ, अच्छे से समझ, और फिर पिछले वाला टॉपिक करके लिंक करना है टॉपिक को। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नॉर्मली कहाँ लिखोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट है बच्चे, 50,000, क्योंकि ये मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूँ। इन दिस चैप्टर दिस इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। अब थोड़ा सा ये बता दूं ये कौन से, सब कुछ और भी हो सकते हैं। देखो मैंने सिर्फ वो लिखवा दिए जो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिख रहे हैं, ज़्यादातर क्या जो दिखे हैं। पर ये याद रखना, ध्यान दो बच्चे 2 मिनट, हमने बेसिकली वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, पंचल 2 मिनट रोक दें, हमने वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने जिनके अगेंस्ट कोई भी एसेट दिया हो, जिनके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट एसेट कौन सा है, पक्का दिया होगा सर। फिर और तो कोई होता ही नहीं, ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है लाइक मशीनरी है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, हमें बुक्स में नहीं है, बीकॉम की बुक में भी है, सीए फाउंडेशन की बुक में भी है। टर्म क्या बोल रहा हूँ मैं, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, वो मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए हमने रिजर्व रखे। ये क्या होता है रिजर्व, थोड़ा सा ये भी बता दूं। हमने एक मशीनरी ली, हमें पता है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ मशीनरी की भाई 10 साल है, 10 लाख की मशीनरी है, तो हमने क्या करा, एक रिजर्व अकाउंट ओपन कर दिया। एकदम 10 सालों के बाद एकदम बिजनेस में से 10 लाख रुपए निकालने मुश्किल हो सकते हैं, तो हमने एक रिजर्व अकाउंट ओपन कर दिया। उस रिजर्व में हर साल हम कितनी अमाउंट डाल रहे हैं, लाख रुपए डाल रहे हैं, ताकि 10 साल बाद अपने पास कितना इकट्ठा हो जाए, 10 लाख। तो ऐसा रिजर्व भी आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना इस चैप्टर में। क्लियर, मतलब तुम समझ गए, जिसके अगेंस्ट कोई एसेट होगा उसके अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व है तो वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। याद रखो, रट्टा लगा के रखो इसका। क्लियर, चलिए। और गुडविल तो अपना नॉर्मली के एसेट है, वैसे तो क्या पता आखिरी में क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए, तो यहाँ पर तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही नहीं बनता उसका। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद क्या दिया राजे, जल्दी बोलो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद कैपिटल्स, उनको क्या करना है हमने, डिस्ट्रीब्यूट। चलिए एडजस्टमेंट पर आ जाओ। हाँ बस जो एसेट साइड गुडविल दी होगी उसको नॉर्मली हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या होगी, जैसे बाकी एसेट ट्रांसफर होंगे ऐसे ही गुडविल भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, आगे समझ। चलो पहला पॉइंट, बच्चे साथ साथ क्वेश्चनिंग करो, जिसके माइंड में कुछ भी आता है। रोहित आ रहे हैं समझ बिल्कुल। पहला पॉइंट पढ़ो, अर्नब एग्री टू पे हिज ब्रदर्स लोन, तो इसके भाई का लोन किसने पे कर दिया, ए ने ही पे कर दिया। क्या लिखेंगे बोलिए, टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो बेशक से ब्रदर्स लोन 95,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिलाइज 20% लेस, इन्वेस्टमेंट जो बिक्री है वो कितने में बिक्री है, 20% कम में बिक्री है। कितने की थी, 2.5 लाख की, 20% कितना हो गया, 50,000 माइनस करके बाय बैंक इन्वेस्टमेंट 2 लाख। याद है ना कौन सी वैल्यू लिखनी है, जितने में रियलाइज हुई है। कोई भी बच्चा सिर्फ नोट ना करे, समझ आ रहे बच्चे बिल्कुल। नेक्स्ट, अनिल दिख रहा है ना वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% लेस, क्रेडिटर्स को कैसे पे कर रहे हैं, 10% लेस पर पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 60,000, इसका 10% कम करके टू बैंक क्रेडिटर 54,000। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में देख रहे हो साथ साथ, बिल्डिंग वॉज ऑक्शन, ध्यान दो इस ये वाले पॉइंट पर। अब बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर रुपीज 3,55,000, बिल्डिंग हमने बेच दी कितने में, 3,55,000, और उसकी ऑक्शन के लिए ऑक्शनर होगा उसने क्या लिया, कमीशन भी लिया, मतलब जो ऑक्शन करवा रहा होगा तो उसने कमीशन लिया कितना, 5,000। अब इसके तरीके हैं 2, या तो हम दोनों अमाउंट दिखा दें कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, और या फिर हम क्या दिखा दें, बिल्डिंग बेचकर पैसे कितने आए 3,55,000, बट साथ के साथ हमने ऑक्शनर को कमीशन कितना दे दिया 5, तो देखा जाए तो नेट अमाउंट कितनी आई 3,50,000। तो दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं, फिलहाल मैं दोनों दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बिल्कुल। आगे बच्चे सबको समझ। तो बाय बैंक बिल्डिंग को बेच के कितनी अमाउंट आई बच्चे, 3,55,000, ये तो याद है ना, इस साइड पैसे आएंगे इस साइड से पैसे जाएंगे। अपनी बिजनेस से कितनी अमाउंट गई 5,000, किस चीज़ की, कमीशन की, टू बैंक कमीशन 5,000। ओके नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब ये वाला पॉइंट जरा आराम से सुन लो पहले, यहाँ तक आगे बच्चे सबको समझ, किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन।
चलो, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर में मैं सारे को बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में एक जैसा सा चलेगा, तो अच्छे से समझो बिल्कुल। 50% ऑफ द स्टॉक was taken by Ragini at market price which was 20% less than the book value। कह रहे आधा स्टॉक रागिनी ने ले लिया और वो उसने लिया मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस जो वैल्यूड हो रही है वो 20% कम करके हो रही है, मींस मार्केट में आज की डेट में 20% रेट गिर चुके हैं, यही मतलब हुआ। स्टॉक कितने का था? 150, 150 का आधा 75,000, बट मार्केट में आज की डेट में मार्केट रेट ये नहीं है, मार्केट वैल्यू क्या होगी है? कम। कितनी कम होगी है? 20% कम। इसका 20% कितना हुआ? 15,000। तो 15,000 कम करके यानी कि आज की डेट में 75 वाले की मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी है, क्या नाम इसके बाद पॉइंट, 75 वाले की मार्केट वैल्यू कितनी है? तो यानी कि रागिनी ने जो हाफ स्टॉक टेक ओवर की है वो कितने में टेक ओवर किया? 60 में। तो बाय रागिनी कैपिटल स्टॉक 60,000, बट चला कितने का गया स्टॉक? 75,000 वाला गया कितने में? 60 में। आगे पढ़िए इसी के साथ जो लिखे है, एंड द रिमेनिंग वो सोल्ड एट मार्केट प्राइस। रिमेनिंग भी जो बिके वो किस प्राइस पर बिके? बुक वैल्यू नहीं बोला, मार्केट प्राइस बोला है, और मार्केट प्राइस अभी तो बताई मैंने, मार्केट में रेट क्या हो गया? 20% कम हो गया। तो जो रिमेनिंग वाला है 75 वो भी 20% कम करोगे, कितने में गया? वो भी 60 में गया, क्योंकि मार्केट ना क्यों कह रहे हो बच्चे, आए तो इसमें समझ। पहले वैल्यू कितनी है? 75। मैंने इसी पॉइंट पर तो स्ट्रेस दी। उन्होंने क्या कहा था कि जो हाफ स्टॉक रागिनी ने लिया था वो मार्केट प्राइस पर लिया था, और मार्केट प्राइस इज 20% लेस देन दी वैल्यू। तो 75,000 का हाफ था, उसका 20% कितना होता? 15। उसने कहा था 15,000 कम करके, यानी कि 60 में गया था। मीन्स 75 वाले की आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है? ये बात क्लियर? रेस्ट जो स्टॉक रह गया, रेस्ट भी स्टॉक कितने का रह गया? 75। ये नॉर्मल बिका, बट ये भी किस प्राइस पर बिका? नॉर्मल वैल्यू पे नहीं बिका। कौन सी प्राइस पे बिके? ये भी ध्यान से, बट कौन सी वैल्यू पे लिखा है? अंडरलाइन करना जरा वो वाले पॉइंट पर, दूसरे वाले जो हाफ पॉइंट है, किस प्राइस पर बिका? वो भी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब इसकी भी मार्केट वैल्यू वही निकलेगी। मार्केट प्राइस कितनी कम होकर थी? 20%, तो इसका भी 20% ही कम होगा, 15,000। तो वो भी कितने में बिका? 60 में। अब बट अगर ये बोला होता कि रिमेनिंग स्टॉक इज रियलाइज्ड एट फुल वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक इज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, तब फिर वो 75 में गया होता, बट यहाँ पर कितने में गया रिमेनिंग भी? 60,000। तो यहाँ पर बच्चों ने गलती की हुई है इस क्वेश्चन में कई बार। आगे बच्चे समझ? तो कैसे लिखेंगे अब ये? बाय बैंक स्टॉक 60,000। आगे बच्चे समझ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का अभी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट कर रहे हैं, बट डिसोल्यूशन एक्सपेंस का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा जब हम जर्नल एंट्रीज का टॉपिक करेंगे, तो अभी भी समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट किसका है? फर्म का। किसका है? फर्म का। आराम से समझना, पहले पॉइंट पढ़ो क्या लिखे हैं। कहते हैं डिसोल्यूशन, कोई भी नोट ना करे, पहले सुनेंगे लास्ट पॉइंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, डिसोल्यूशन का खर्चा 8,000 है। फिर इसमें से लिखा 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, 3,000 किसने पे करने थे? फर्म ने। और आगे लिखे एंड दर बैलेंस बाय ध्रुपद, और बाकी किसकी ड्यूटी थी? ध्रुपद की। दोबारा बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 हुए, 3,000 शुड बी बोर्न बाय दी, ये लिखे ना, वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय दी ध्रुपद। 3 ड्यूटी थी फर्म की, 5 ड्यूटी थी पार्टनर की। आगे फिर पढ़िए क्या लिखे, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय, बट सारा खर्चा किसने पे करे? ध्रुपद ने। अब सुनते हैं आराम से, ये किसका अकाउंट बोल रहा हूँ मैं? फर्म का। फर्म का कितना खर्चा था? अगर फर्म खुद पे करती तो फर्म के अकाउंट से पैसे गए होते, तो अब हम क्या लिखते हैं? टू बैंक। क्या लिखते हैं? टू बैंक। ध्यान से सुनते रहो। बट यहाँ पर जो 3,000 खर्चा किसका था? फर्म का। यानी कि लाइबिलिटी एक किस्म से किसकी थी? पे किसने कर दी? तो वी हैव टू इंक्रीज हिज कैपिटल। कितने से? अभी तो 3 से बढ़ाऊंगा, क्योंकि 3,000 फर्म का खर्चा था जो कि किसने पे कर दिया? जैसे फर्म की लाइबिलिटी है, कौन पे कर रहा है? अगर पार्टनर, तो हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो पहले तो लिखेंगे टू ध्रुपद कैपिटल एक्सपेंस 3,000। यहाँ तक आगे पॉइंट समझ? अब आती है बात 5,000 की। 5,000 खर्चा किसका था? ये लाइन आ गई ना समझ? फिर से बोलूँ क्या कह रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना?
8,000. 3,000 to be borne by firm and 5,000 should be borne by partner, but all expenses are paid by partner. 3,000 expenses should be borne by the firm but paid by the partner. तो means partner paid 3,000 on behalf of firm. तो खर्चा तो वैसे किसका है ये, इस वजह से कौन से अकाउंट में आएगा, रियलाइजेशन में, बट फर्म के अकाउंट से पैसे किसने दे दिए, तो हमें उसकी कैपिटल को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल. 5,000 किसकी ड्यूटी थी, पे भी किसने करी, तो ध्रुपद अपने आप करता रहेगा, हमें उससे क्या लेना देना है, हम तो अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, फर्म के. तो 3,000 को हम कहीं भी रिकॉर्ड, 5,000 को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आगे समझ, 5,000 किसकी ड्यूटी थी, ध्रुपद की. पे भी कौन कर रहे हैं, वो उसकी पर्सनल पे होगा, हमें नहीं दिखाना उसका कहीं भी, ठीक है. नहीं कैपिटल थी, फिर तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, वो कैपिटल से नहीं दिखाएंगे. ड्यूटी किसकी थी, ध्रुपद की. पे भी कौन कर रहे हैं, हम कौन बनते हैं उसकी कैपिटल को कम करने वाले, अगला अपना खर्चा वो खुद पे कर रहे हैं, हम उसकी कैपिटल को कम नहीं करेंगे. आगे बिल्कुल समझ. कैपिटल का खर्चा कैपिटल कब कम करते, उसका खर्चा हम पे कर देते. खर्चा किसका होता है, ये 5,000 ध्रुपद का खर्चा अगर कौन पे कर देता, हम पे कर देते. तो यहाँ तो हम ना दिखाते, फिर हम उसकी कैपिटल कम करते. समझिए बात बिल्कुल. और यहाँ पर हमारा खर्चा किसने पे कर दिया, तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं. उसकी कैपिटल कब कम होती, बोलो बच्चे, ये यहीं पर यही पॉइंट, 5,000 किसने खर्च करने थे, हम पे कर देते, फिर हम उसकी कैपिटल को क्या करते, डिक्रीज. बट यहाँ पर किसका खर्चा था, पे भी कौन कर रहे हैं, तो हम उसकी कैपिटल कैसे घटा सकते हैं भाई. आगे बिल्कुल समझ. चलो, तो वो उसके पर्सनल पेमेंट होगी, वो उसकी, ये याद रखना पक्का. हाँ जी, क्या फाइनली निकाल दे प्रॉफिट लॉस, या क्या चेक करना है, 7 लाइबिलिटीज और टेंजिबल एसेट्स. याद है ना बच्चे. चलो 7 लाइबिलिटीज पर आ जाओ. क्या प्रोविजन थी उन साथ में, नहीं. क्रेडिटर थे और वो ऑलरेडी पेड. ब्रदर का लोन भी था, आउटसाइडर लोन है, वो भी पे हो गया, और कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी. चलिए एसेट साइड से आ जाओ. डेटर हमारा टेंजिबल एसेट है, वो ऑलरेडी रियलाइज नहीं हुआ. करिए, बाय बैंक डेटर 1,70,000. नेक्स्ट, याद है ना, लास्ट में हमने कौन से एसेट को रियलाइज करना है, टेंजिबल को. नेक्स्ट एसेट कौन सा, रियलाइज, आधा पहले आधा बाद में. अगर आधा ही हुआ होता तो रिमेनिंग आधा हमने अपने आप रियलाइज करना था. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज, बिल्डिंग रियलाइज. चलिए निकालो जरा डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस. देना बच्चे कैलकुलेटर, निकाल लिया. प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहे हैं, थोड़े एक्टिव होकर करो, सोए सोए से लग रहे हो भाई आज. 10,50,000. करो कैलकुलेशन, करो साथ साथ. $23,000 का प्रॉफिट है, हैं 10,70,000 आ रहे हैं. प्रॉफिट कितने हैं, 80 दोबारा कर लेते हैं. 80 + 95 + 50 + 2 लाख + 3,55,000 + 60 + 60 + 170, 10,70,000. अरे वो तुमने यहाँ से माइनस कर दिया होगा ना ऑक्शन कमीशन, वो तो 1070 बन गया ना. -170 -150 -250 -3 लाख -95 -54 -8, 43,000 प्रॉफिट. टू प्रॉफिट 43,000. पार्टनर्स थे ARD. रेशियो क्या दी है, रेशियो 311 × 3/5, 25,800, 8,600, 8,600.
आ गया सबको समझ? एक पॉइंट सुन लो, अभी तक आया नहीं है या तुमने क्वेश्चन किए होंगे उनमें आ गया होगा। म्यूचुअल एडजस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। म्यूचुअल एडजस्टमेंट कैसे है, ध्यान से सुन लो बच्चे। पहले एक सेकेंड, यहाँ पर क्या दिए? क्रेडिटर्स। यहाँ क्या दिए? बिल्डिंग। अगर उन्होंने कहा क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय टेकिंग बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर कैसे सेटल हो गए? बाय टेकिंग बिल्डिंग। तो बस यहाँ से क्रेडिटर भी आउट हो गए, मतलब दोबारा पे ऑफ करने की जरूरत, और यहाँ से बिल्डिंग भी रियलाइज हो गई है, दोबारा से रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स हमने लाइबिलिटी को क्या दे दी उठाकर? बिल्डिंग दे दिया। मीन्स वहाँ से क्या आउट हो गए? आउट मतलब एक बार तो लिखोगे ही, दोबारा हमने अपने आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर, उसकी होगी ना पेमेंट, क्या दे दी हमने उसको? बिल्डिंग दे दी। क्या बिल्डिंग का पैसा आएगा? वो तो हमने किसको दे दी? तो मतलब वहाँ से बिल्डिंग भी आउट होगी और वहाँ से क्रेडिटर अपने आप सेटल हो गए। आगे समझ? म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स को फर्दर हमने रिकॉर्ड नहीं करना। पार्शियल भी हो सकता है, वो जरूर क्वेश्चन में देख लेना। क्या लिखा हो? हाफ ऑफ द क्रेडिटर इज सेटल्ड बाय टेकिंग बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर आधे सेटल हुए अभी, क्या लेकर? बिल्डिंग। बिल्डिंग तो पूरी गई, क्रेडिटर अभी कितने गए? अभी कह रहा हूँ आधे। आधे फिर अपने आप क्या करोगे? रियलाइज करोगे, हाँ मतलब पे ऑफ करोगे। क्लियर? चलो बनाओ बच्चे, सी आ गया ना समझ? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। हाँ जी, IFR को कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में, बस वो पड़ा रहेगा हमेशा हर क्वेश्चन में। उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी कुछ भी IFR से रिलेटेड, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रणवीर आ रहा है बिल्कुल समझ? पार्टनर्स 3 है ना सच? हाँ जी, कितनी चीज़ें अपने पास? 2। एक क्या अपने पास? बैलेंस शीट, दूसरा क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। चलो अच्छा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी दी है? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी कैपिटल है बच्चे? 2,75,000, 2 लाख, 1 लाख, 1,70,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 50,000। बांट दो पार्टनर्स में, 30, 10, 10। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। चलो मैं बाद में देख लूँ, अभी तो करो साथ साथ। P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आगे बच्चे समझ? हाँ जी, और कुछ आएगा बैलेंस शीट से? नहीं। आ जाओ फिर जरा रियलाइजेशन अकाउंट में, जहाँ भी पार्टनर का नेम आया है, कहाँ पर आया है बोलो, जल्दी बोलते रहो। रागिनीज कैपिटल किस साइड आएगा? क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डाल दो बेशक से जो है स्टॉक, रागिनी के अकाउंट में 60,000। और करेक्ट पार्टनर के अकाउंट में लिखना, ये ना हो कि अमाउंट ठीक देख ली बट दूसरे पार्टनर के अकाउंट में लिख दिया। डेबिट साइड से आ जाओ, एज कैपिटल किस साइड आएगा? क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बेशक से ब्रदर्स लोन 95,000। नेक्स्ट बोलिए। उसके बाद फिर से डीज कैपिटल, तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, डी के अकाउंट में 3,000। फाइनली प्रॉफिट्स किस साइड आएंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट्स 25,800, 8,600, 8,600।
क्लियर बच्चे बिल्कुल। बैलेंसिंग फिगर किस में डालते थे हम इसमें, टू बैंक बाय बैंक। निकालिए डिफरेंस किस साइड आ रहे हैं, 2 लाख है बच्चे, नहीं वो तो कैश अकाउंट में जाएगा ना, 25,800 3,95,000 हम नहीं लिखेंगे उसको, माइनस 30,000, क्या आंसर आ रहा है 3,65,800। टू बैंक 3,65,800। हाँ जी, बी का भी इसी साइड आ रहा होगा, 2,086,000 2,068,000 माइनस 70, 1,36,800। वन लैख तो मेरा तो इसमें 136,800 आ रहा है। अच्छा मैंने अमाउंट गलत ले ली होगी, 1,38,600। चलो नेक्स्ट, इसका बोलना बच्चे टोटल, अब ठीक है। हाँ अब बोलो कितने, 1,816,000 171,600। क्लियर करो बच्चे, यहाँ तक नोट करो। यही बनाने थे ना दो अकाउंट वैसे इसमें, यहीं तक करो, फिर अगला करेंगे क्वेश्चन, जो मांगे वही करते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसका ऑर्डर सेकंड बन जाएगा, अगर कैपिटल अकाउंट से पे ऑफ कर देंगे तो उसका ऑर्डर सेकंड है, कैपिटल के थ्रू उसकी पेमेंट नहीं दिखाएंगे। ऑर्डर क्या था, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है कहाँ पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन में, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही है, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी है, थर्ड पेमेंट है, इस रीज़न से नहीं दिखा रहे बस हम। अदरवाइज तो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, यहाँ से दिखाए तो बैंक अकाउंट में भी जाएगा, बट वो लॉजिकली नहीं बनता। ऐसे तो फिर हम वहाँ पर भी लिख कर दे सकते हैं पार्टनर का लोन और पे ऑफ कर दो, वो भी चला जाएगा, ठीक है। जो उनका ऑर्डर है उस ऑर्डर की वजह से नहीं हम दिखा पा रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा था हमने, 28। करो करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे हैं, ये वाला हो गया, करो कर, हो गया कंप्लीट, करो फटाफट करो। निंदर हो गया, साफ साफ कर ले। ट्वेंटी 28 स्टार्ट करो। कोई कर रहे बच्चे अभी नोट, ट्वेंटी 28 का फॉर्मेट बनाओ। 30 में भी ऐसे ही हुआ था, 30 में बैलेंस तभी आएगा यहाँ पे लिखेगा। वो एक है ना, हम नहीं लिखेंगे उस पॉइंट में, मैं वही तो बताऊंगा ना, अभी बता दूंगा वो, कोई बात नहीं, हम नहीं लिख कर निकालेंगे उसमें। हाँ वो उसमें करके आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे उसमें भी, हम उसमें भी वहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सिर्फ रियलाइजेशन में आएगा एक सिचुएशन पर, बस वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 निकालो बच्चे।
बेल येल आर इक्वल पार्टनर्स, और कैपिटल्स दे रखी है बेल और येल की। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी दी है? जनरल रिजर्व। लोन बाय बेल, पार्टनर ने भी लोन दिया हुआ है, ठीक है, लोन अकाउंट में जाएगा। या फिर अगर लोन अकाउंट नहीं बना रहे तो बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा? सीधा ऑपोजिट साइड। याद है ना ये भी, जो पिछली क्लास में किया था। उसके बाद चलो, याद है बच्चे पॉइंट ये, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट हमने नहीं बनाना तो पार्टनर का लोन कहाँ चला जाता है? सीधा बैंक अकाउंट की ऑपोजिट साइड। ये लास्ट क्लास में हमने यही क्वेश्चन किया था, लोन अकाउंट तो मैंने बाद में बनवाया था उसका। चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। बातें नहीं बिल्कुल भी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, एसेट साइड सबसे पहले क्या गिवन है? बिल्डिंग। टू बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग? 45,000। नेक्स्ट मशीनरी, बातें नहीं भाई बिल्कुल भी। टू मशीनरी कितनी? 15,000। फर्नीचर, फर्नीचर 12,000। फर्नीचर के बाद डेटर्स कितने हैं? 18,000। हाँ, 8,000। डेटर्स के बाद है स्टॉक 24,000। बैंक अकाउंट में जाएगा। लाइबिलिटी साइड से कैपिटल्स नहीं आएगी, रिजर्व नहीं आएगा, लोन बाय बेल नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 14,000। बाय क्रेडिटर्स 14,000। यहाँ तक आगे सबको समझ? केशव समझ अच्छे से? एडजस्टमेंट्स पर आ जाओ। कहता था एसेट रिलाइज एज फॉलो, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। ये रिलाइज हो रहे हैं, रिलाइज करो इनको पहले। बाय बैंक, इकट्ठे करके लिख दूं? इकट्ठे मतलब एक बार बाय बैंक लिखे बस। स्टॉक कितना? बट अगर ऐसे लिखना है ना, फिर इनर कॉलम में अमाउंट डालनी पड़ेगी पहले, फिर टोटल डालना है तुमने। चलो छोड़ो, बाय बैंक स्टॉक कितना? 22,000। बाय बैंक डेटर रिलाइज हो रही है 7,500। मशीनरी 16,000 में। बाय बैंक मशीनरी 16,000। बिल्डिंग 35,000 में। बाय बैंक बिल्डिंग 35,000। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये येल्ड टुक फर्नीचर एट ₹9,000। फर्नीचर कौन टेक ओवर कर रहा है? येल टेक ओवर कर रहे हैं, येल। बाय येल्स कैपिटल फर्नीचर कितने में? 9,000। चला सारा गया फर्नीचर, बट टेक ओवर कितने में किए? 9 में। आगे पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ रहे हो ना साथ साथ। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अभी पॉइंट बता रहा हूँ, पहले अगले पर आ जाओ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना पे किए? 2,500। पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, किस साइड जाएंगे? टू बैंक एक्सपेंस 2,500। अब ऊपर वाले पॉइंट पर दोबारा आओ। उसका लोन अकाउंट में भी बता दूंगा, बट पहले तो यहीं पर सुनेंगे। ये किसका अकाउंट है? फर्म का। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जितना भी पार्टनर का लोन दिया हुआ था वो एज इट इज सेम वैल्यू में पे ऑफ कर दिया था हमने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखकर, लिखा था। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बैंक अकाउंट बनाया नहीं क्योंकि मांगा नहीं था, बट लाइबिलिटी साइड ध्रुपद का लोन दिया हुआ था, बोलो। तो वो भी कहाँ जाता? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड।
ये एज्यूम करके हम चलते हैं कि पार्टनर सॉल्वेंट है अभी, पार्टनर्स के तो पार्टनर नॉर्मली पे ऑफ कर देंगे, तो इस करके हम बैंक अकाउंट से सीधा पे ऑफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन में भी लोन मतलब वहाँ पर तो क्या होता है जितने का लोन है उतने में सेटल हो रहा है जी, बट यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया, क्या लिखा है इससे ऊपर वाले पॉइंट में, बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। ऊपर लोन कितने का था, एसेट साइड लोन, लाइबिलिटी साइड लोन कितने का था 3000, सेटल कितने में हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फर्म को फायदा हो रहा है कितने का 500 रुपये का। बेनिफिट आएंगे रियलाइजेशन की, क्रेडिट साइड के इनकम, डेबिट साइड के एक्सपेंस, 500 रुपये का फर्म को क्या हो गया बेनिफिट हो गया, ये भी यहाँ पर आएगा। तो कहते हो तो पहले मैं बेल्स का लोन अकाउंट ही कंप्लीट करवा दूँ, ध्यान से सुन लो कैसे बनता है ये। बेल्स मांगा तो ये भी है ना उन्होंने, तो बेल का लोन अकाउंट 2 मिनट नोट नहीं करोगे पहले समझोगे। पर्टिकुलर अमाउंट, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से रोका नहीं दिया था ये वाला क्वेश्चन। सो बाय, फोन साइलेंट करो भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का लोन था 3000। पिछली क्लास में हमने सीधे लिख दिया था टू बैंक एज इट इज 3000, ये किया था, बट आज 3000 ही पे हो रहा, कितना पे हो रहा है 2500, तो हमने पे कितना किया इसको ओनली 2500, 500 का क्या हो गया बेनिफिट हो गया। दैट बेनिफिट विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 500, तो 500 रुपये का बेनिफिट कौन से अकाउंट में जा रहे हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन कौन सी साइड लिखा, तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड आएगा, नाम किसका आएगा बाय बेल्स लोन, बाय बेल्स लोन ओनली 500। तो ये 500 रुपये कौन सी अमाउंट लिखी है हमने यहाँ पर, सिर्फ जो हमें बेनिफिट हुए, क्योंकि किसको बेनिफिट हुए फर्म को। तो ओवरऑल हम आखिरी में देखेंगे ना मैं टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, तो ये 500 वाला प्रॉफिट भी किस में काउंट हो जाएगा अपना ओवरऑल प्रॉफिट में। वह तो मैं तो बनाने जब हम बनाएंगे तो इसमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ओरली भी पता लग गया था। दो ही बातें हो सकती, 3 बातें हो सकती है, या तुम पूरी पेमेंट कर रहे होंगे, या कम पेमेंट कर रहे होंगे, या ज़्यादा पेमेंट कर रहे होंगे। सर ज़्यादा क्यों कर रहे होंगे, इंटरेस्ट पे हो रहा हूँ मैं भी ज़्यादा। तो जब हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं लोन जो था बेल्स का वो 3200 में सेटल हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक 3200, वो इस साइड आ जाता 300 बाय रियलाइजेशन, फिर वो फर्म का क्या है लॉस है, फिर वो किस साइड आता टू बेल्स लोन अकाउंट। वो तो अपने आप समझ जाओगे, ज़्यादा पे कर रहे हो तो डेबिट, कम पे कर रहे हो तो क्रेडिट, सेम पे अमाउंट पे होती तो यहाँ पर आना नहीं था। आगे समझ, ओके 500 ये भी आ गया। आज बच्चे अब एडजस्टमेंट्स पर और क्या रहेगी, होगी सारी। चलिए लास्ट में हैं, हाँ वो देख रहा हूँ मैं। अब लास्ट में जो जो रह गए उन्हें अपने आप पे ऑफ करो। क्रेडिटर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो अपने आप पे ऑफ कर दो बच्चे। टू बैंक क्रेडिटर 14,000, हाँ जी। एसेट बिल्डिंग हो चुका, मशीनरी फर्नीचर, हाँ डेटर हो गए, स्टॉक हो गए, सारे के सारे एसेट क्या हो चुके हैं रियलाइज हो गए। हाँ क्या रह गया, ठीक कितना क्या रहे, बाय लॉस 16,500। पार्टनर पहले कौन सा था बेल, बेल एंड येल, रेशियो क्या थी इक्वल 8250 8250। टोटल कितना आ रहा है बच्चे किया हो तो 1 लाख आया। पॉइंट समझिए भी हो गया बच्चे क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
हाँ जी, कितनी कैपिटल्स हैं? 50,000, 40,000। 50 एंड 40। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है? जनरल रिजर्व। कितना गिवन है? 8,000। दोनों की इक्वल रेशियो है 4,000 4,000। और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। चलिए, जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम है ये आ गया, किस साइड आएगा? बोलो भाई। डेबिट साइड। कौन से अकाउंट से? तो सिर्फ नोट करे जा रहे हो। येल के अकाउंट में ब्रैकेट में लिखना, लिख लो। फर्नीचर। अगेन टू रियलाइजेशन लॉस, $8250 $8250। यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल कोई नहीं है, डिफरेंस निकाल दो रजे। टू बैंक, इधर का टोटल 54,000 माइनस 8250 कितना रह गया? 45,750। दिए हैं क्या आंसर? ओके, इसका करो। 44,000 माइनस 17,250 कितना रह गया? 26,000 26,750। बैंक अकाउंट मांगा होगा। कैश है बैंक के क्वेश्चन में? वैसे हमने देखा नहीं था, बैंक ही था। आ रहा समझ बिल्कुल। चलो, ओपनिंग बैलेंस बोलो बच्चे, कितना है बैंक का? 11,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। लाइबिलिटी साइड लोन दे रखे पार्टनर का, हम कहाँ लिखते वैसे भी वो? क्रेडिट साइड। बट पूरा तो नहीं पे हुआ था। कितना पे हुआ था? 25। तुम छोड़ो, ऑर्डर वाइज ही चलते हैं अभी तो। ओपनिंग बैलेंस है। चलिए, जहाँ भी बैंक आए, यहाँ दोनों आए, किस साइड जाएंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहा हूँ, वो तुम्हें पता ही है। ब्रैकेट में अगर तुम लिखना चाहते हो तो 2500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 14,000। हाँ जी, डेबिट साइड 1 2 3 4 4। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,000 7,500 16,000 35,000। उसके बाद यहाँ आए हैं बैंक के बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस। किस साइड आ जाएंगे? किस साइड आएंगे ये? क्रेडिट साइड। बाय बेल्स कैपिटल, बाय येल्स कैपिटल 45750 26750। हाँ जी, वैसे भी पार्टनर का लोन कहाँ जाना था? ऑपोजिट साइड। अभी भी ऑपोजिट ही आ रहे हैं, बट हमने इसको पूरा नहीं पे किया। कितना पे किया था? 2500। ये देखो, यहाँ आया बैंक, किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा? बेल्स लोन अकाउंट। बाय बेल्स लोन अकाउंट 2500। टोटल करो, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। सारी का आगे समझ? $91,500।
बच्चे जिसके अगेंस्ट कोई एसेट दिया होगा बस वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जनरल रिजर्व तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी, प्रॉपर रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे रिजर्व बाकी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालो। कहाँ तक दिए थे वैसे मैंने? ओके, क्वेश्चन नंबर 34 करवा रहा हूँ एक। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ नोट करो पहले। 34 फॉर्मेट बनाओ चाहिए जल्दी से, कर जल्दी करो। आ रहा समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब स्पीड से करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, हो जाए ताकि ये भी कंप्लीट। कोई नहीं, वो भी करा दूंगा, एक बार 34 कर लो। कोई नहीं, बाद दे दूंगा ना सारे वाले क्वेश्चन। कौन सा देख लो? अर्नव, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, उसका कॉन्सेप्ट मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस पर। हाँ जी, इस चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व का कॉन्सेप्ट सुन ले। 26 क्वेश्चन का पॉइंट होगा ये। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इस चैप्टर में, इस करके बहुत ध्यान से सुन लो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो स्टिल अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। WCR नॉर्मली आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं बोलूँगा, इस करके अच्छे से सुन लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000, इंफॉर्मेशन एडिशनल कोई नहीं है, हम उसको पूरा कर देंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप सुनते रहना ध्यान से। एडजस्टमेंट में लिखा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000। कितना? मीन्स आउट ऑफ 50,000 30,000 एक नॉर्मल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई? नॉर्मल लाइबिलिटी में। रिकॉर्डिंग से भी सुन लेना बेशक से, फिर भी नहीं समझ आएगा तो हम क्वेश्चन तो भी करेंगे इसका, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, रिजर्व कितना है? 50, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50, अनन्या छोड़ दे पहले 2 मिनट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50, एडजस्टमेंट में क्या है? क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट 30 का। कितने का? यानी कि 30 की एक नॉर्मल लाइबिलिटी बन गई है। तो जैसे बाकी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है, सुन नहीं रहा तू ध्यान से, जैसे बाकी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है ऐसे ही बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाम भी वही लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओनली 30,000 ट्रांसफर करोगे और पे ऑफ भी कर दोगे एज इट इज टू बैंक। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व जो मर्जी लिख दो ब्रैकेट में, तो 30,000। फिर से रिपीट किया, ऊपर कितना था? 50, क्लेम कितने? तो 30 ट्रांसफर होके 30 ही पे होगा। पहला पॉइंट क्लियर। फिर से अब है ऊपर रिजर्व 50, क्लेम भी 50, तो पूरा 50 ट्रांसफर होगा, पे भी कितना हो जाएगा? 50। अगला पॉइंट, रिजर्व है 50, क्लेम है 60, कोई बात नहीं, ज़्यादा में लाइबिलिटी सेटल हो सकती है, मतलब पूरा रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी, पूरा 50 ट्रांसफर होगा बट पे कितना होगा? 60। ये पॉइंट है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है। आगे बिल्कुल समझ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुम साथ साथ बताना। रिजर्व कितना दी है? 50, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारा क्या होगा? रिजर्व है 50, क्लेम दिए, नीचे क्लेम बोले 30, कितना बोले? 30। फिर ट्रांसफर भी कितना करोगे? पे भी कितना होगा? और वो ट्रांसफर के लिए WCC नहीं लिखना तुमने, नाम तब भी वही रहेगा, बाय WCR, बस पे कर दोगे टू बैंक, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने क्योंकि वो कह रहे हैं वो लाइब्रेरी का नेम नहीं चेंज कर रहे, वो वही टर्म लिख रहे हैं। अगला पॉइंट, 50 है रिजर्व, क्लेम भी है 50, ट्रांसफर भी कितना होगा? पे भी कितना होगा? रिजर्व है 50 बट क्लेम है 60, तो ट्रांसफर कितना होगा? 50 बट पे कितना होगा? बन गया क्लियर। अब कहीं से भी क्वेश्चन में आ रहा है वहाँ पर वो गलती हो सकती है, तुम देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 34। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखना, तो एक बार देख ही लो, 26 में पॉइंट था, क्लियर ही हो जाए। 26 में ऊपर WCR कितना दिए? 1 लाख, और कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन, अच्छा वो मैं बताना भूल गया, उसमें सेकंड केस में फिर 20 रिजर्व बच भी गया था, 50 रिजर्व था, रिजर्व कितना था? 50, क्लेम कितना था? 30, ट्रांसफर कितना हुआ? पे भी कितना हुआ? बट अभी रिजर्व बचा हुआ है कितना? वो क्या हो जाएगा? सेम इस क्वेश्चन में है 26 में, ऊपर WCR कितने? 1 लाख, क्लेम कितना? ट्रांसफर कितना करोगे? 40, पे भी कितना होगा? बच कितना गया? वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। टू कैश W, ब्रैकेट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, मेन तो टू कैश ही आएगा।
बच्चे ट्रांसफ़र करते हुए उसको हम डब्ल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्होंने डब्ल्यू, क्योंकि जर्नल एंट्री में ना WCR लिखा हुआ है, थर्ड इलस्ट्रेशन या फोर्थ इलस्ट्रेशन है, वही लिख दो टर्म, मत करो चेंज उसको, क्योंकि वो बुक्स में उन्होंने क्या WCR है, कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी, बट ट्रांसफ़र करके वही नाम लिख रहे हैं। ठीक, चलो 34 देखो बच्चे, चलो बातें नहीं फटाफट करें बच्चे। रियलाइजेशन अकाउंट, चलो थोड़ी स्पीड से करना। कैश और बैंक कहाँ जाएंगे? कैश और बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट? 30,000। टू डेटर्स, डेटर्स कितने हैं? 73,400। प्रोविजन किस साइड आएगी? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने? 4,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, नॉर्मल, पहले भी क्या होती थी, इसमें भी क्या होगी? मना तो की नहीं है तुम्हें, क्लियर। लाइबिलिटी साइड आ जाओ। क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, कितने बच्चे क्रेडिटर? 80,000। क्रेडिटर्स के बाद लोन बाय नरेश, ये तो किसका लोन है? पार्टनर का लोन है, यहां पर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोलो। लोन बाय मिसेस योगेश, बाय मिसेस योगेश लोन 42,000। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000। कैपिटल्स कहाँ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। आगे बच्चे समझ। एडजस्टमेंट पर आ जाओ। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन टू योगेश कैपिटल, मिसिज लोन 42,000। डेटर रिलाइज कितने में हो रही है? 60,000 60। बाय बैंक डेटर 60,000 60। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹26। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्री, सारी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे कितने में? 26,000 में। बाय नरेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट 26,000। क्रेडिट, हाँ जी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे अब। सुनो बच्चे ध्यान से एक बार। क्रेडिटर्स, वैसे तो 26 में भी था ऐसा पॉइंट। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, ध्यान दो बच्चे पहले। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। अपनी फर्म कब डिसॉल्व होगी इसमें? 1 अप्रैल 2026। हमने ना क्रेडिटर के पैसे देने थे, कब देने थे? आज से 2 महीने पहले, नहीं बाद, 2 महीने बाद। बट फर्म डिसॉल्व हो गई, मतलब हमने किसी को बोल रखा भाई दे देंगे 2 महीने बाद दे देंगे पैसे, बट फर्म हो गई डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व होगी तो आज ही हमें पैसे उनके देने पड़ गए, तो मीन्स हमने प्रायर पेमेंट कर दी। कितने महीने पहले? 2 महीने पहले, जिसके लिए हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं? 15%। यस, पर एनम। इलस्ट्रेशन में एक पॉइंट है जिसमें पर एनम नहीं दिया हुआ, पर एनम नहीं दिया तो वहाँ पे टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना, सीधा 15% डिस्काउंट दे देना। बट यहाँ पर क्या लगेगा? 15%। कितने महीने का लगाएंगे अभी? 2 महीने का। आगे बच्चे समझ। कितने के क्रेडिटर्स हैं बोलिए? 80,000। कितने % डिस्काउंट? 15% पर, तो कितने महीने का डिस्काउंट? 2 मंथ्स का। कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 2,000। तो 2,000 क्या हो गया? डिस्काउंट। तो मीन्स हमने क्रेडिटर को कितना पे करा? 78,000। करिए। टू बैंक क्रेडिटर्स
78,000। नेक्स्ट, आगे बच्चे सबको पॉइंट समझिए, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड पेड रुपीज 16,670। कोई पुराने बैड डेट्स थे वो हमें रिकवर हो गए, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। बाय बैंक बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना रिकवरी हो? 16,000। ओके, क्यों पैसे आ रहे हैं? यहीं से ट्रांसफर होकर आएंगे ना, ये फर्म का अकाउंट है राजे, पहले सारा जितना पैसा आ रहा है यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा ना वहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर हम अपने पास आया अमाउंट तो उससे इनकम भी तो जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो पार्टनर्स की भी कैपिटल बढ़ेगी, नहीं तो दोनों साइड टैली नहीं होगी, डबल इफेक्ट तो हो गई होगा ना। नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, रियलाइज कितने में हो रहे हैं? 10,000 में। अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में नहीं था बट वो रियलाइज हो गया तो उसके पैसे तो आ गए। अनरिकॉर्डेड कैसे हो सकता है? मान लो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, मान लो कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा था आपके पास, तो वो आपने क्या करा था कि वो डिस्कार्ड आपने स्क्रैप में घेर दिया तो अपनी बुक्स में से लौटा दिया, बट जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई तो वो भी बिक रहे, और बिक रहे तो उसके भी क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आ रहे हैं तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। हो गए सारे पॉइंट? पूछना बच्चे कुछ? लास्ट में क्या चेक करना है? कोई एसेट या कोई 7 लाइबिलिटी में से देखो कोई रहती है। क्रेडिटर्स बोलो राजे साथ साथ, क्रेडिटर्स क्या हो गए? मिसिस योगेश लोन, और कोई भी लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उन लाइबिलिटीज में नहीं थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अभी उनमें गिवन नहीं था। वो 7 लाइबिलिटीज तुमने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर के। हाँ जी, यहाँ से आ जाइए। एसेट्स, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई, डेटर रियलाइज हो गए, बस निकालो चे डिफरेंस। नहीं वेट 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 वेट, बैलेंस शीट के ऊपर एक पॉइंट था, बैलेंस शीट के ऊपर पॉइंट दिया हुआ, ध्यान से पढ़ें। योगेश एंड नरेश आर पार्टनर्स, प्रॉफिट्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They dissolved the firm on 1st April 2026. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and to pay the liabilities at a remuneration of 10,000, including expenses. Including expenses. Balance sheet of the firm. अब इसमें ना expenses हमें दिए नहीं हुए थे ना, सिंपल बना दिया, थोड़ा सा और टेक्निकल बन सकता था पॉइंट। इसमें उन्होंने क्या कहा, हमने एक पार्टनर को ड्यूटी लगा दी कि भाई सारी एसेट्स की रियलाइजेशन करवानी है तूने, मतलब तूने खरीद नहीं लेने, ये बोला कि तेरे को ड्यूटी दे दी है, ऑक्शन उक्शन करानी है, तेरी ड्यूटी है ये, और उसके लिए कोई खर्चा भी होगा ना वो भी तू कर दियो, हम इस काम के लिए तेरे को कितने रुपए दे रहे हैं? 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो बिजनेस से तो पैसे जा रहे हैं, बट किसको जा रहे हैं? तो उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन कैपिटल टू नरेश कैपिटल, कितनी अमाउंट? ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेम्यूनरेशन। अब पॉइंट सुनो जो मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा इजी उन्होंने क्या बना दिया। मान लो अगर हमें एडजस्टमेंट में पॉइंट लिखा होता रियलाइजेशन एक्सपेंसिस ₹6,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस रुपीज़, हमने नरेश को ड्यूटी क्या लगा दी थी, भाई सारा काम तूने करना है, खर्चा भी तू ही बियर करियो, ले पकड़ तू 10,000 रुपये। अब तेरे ज़्यादा लगे कम लगे वो हेडेक किसकी है? तेरी हेडेक है। और बाद में लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस हुए 6,000, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे अब उस 6,000 को? तुमने कोई फंक्शन करवाना है, किसी फंक्शन करवाने के लिए तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई हम तो एज ए गेस्ट की तरह आएंगे, ये पकड़ पैसे, मटेरियल लगे जो लगे कुछ भी लगे, सारा खर्चा किसने करना है? तूने करना है। फिर लिखा हुआ है खर्चा इतना हुआ, तो खर्चा हुआ तो वो किसकी ड्यूटी है? उसी की ड्यूटी। हम उसको क्या दे रहे थे? एक लमसम हमने उसको दे दिए, तो हमने यहाँ पर नरेश को कितने दे दिए? 10,000, इंक्लूड क्या करके? एक्सपेंसिस। सर ऐसा भी हो सकता है, वो तो मैंने कहा ना अभी मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ये बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसमें हमने उसको 10,000 दिए विदाउट एक्सपेंस, कि भाई खर्चा हम ही करेंगे पर इस काम के तेरे को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। हम ये भी हो सकता है, हमने कहा भाई तुझे ये सारा कुछ काम करना है, हम मटेरियल हम ला कर देंगे तेरे को, तो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है। तो इसमें हमने क्या बोला है कि 10,000 हम तेरे को दे रहे हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसिस। अगर एक्सपेंसिस का जिक्र होता है तो हम उसको रिकॉर्ड, क्योंकि वो किसकी ड्यूटी थी? नरेश की। पे भी किसने करे होंगे? तो उसको हमें लेना देना नहीं था, फिलहाल वो पॉइंट था ही नहीं इसमें, बट हमने इसको कितने दिए? 10,000। उससे उसकी कैपिटल हमने क्या कर दी? इंक्रीज। निकालिए बच्चे प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है? 84,000
प्लस 42,000 प्लस 8 प्रॉफिट है ना वैसे, फिर मैं इधर लिख देता हूँ ना 246,730 माइनस 30,000 1,330 टू प्रॉफिट क्वेश्चंस कर लो बच्चे, बातें छोड़ दो 2 मिनट। पार्टनर कौन कौन थे? हाँ, योगेश और नरेश। रेशियो क्या थी? हाँ, इक्वल 6,665। चलो बनाओ पार्टनर्स कैपिटल जल्दी से। हाँ जी, ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं, हमारे पास सिर्फ पैसे आए हैं उसके ऊपर। एसेट्स में गलत क्यों है? क्यों करो रिकॉर्ड उसको? आप सिंपल बच्चे, फर्म बंद हो गई है, बस आखिरी में जो आ रहा है उसको ले लो बस पैसों को, ठीक है ना? तो उसको हमें उस टाइम नहीं लास्ट में कुछ देखना, बस अब तो जो पैसे आ गए बस उनको रिकॉर्ड करो। हाँ जी, जल्दी बनाओ बच्चे, साथ साथ करो जल्दी से। अब अपने पास कितनी चीज़ें हैं? 2, 1 इज, सेकंड इज रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, तो बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस बोलो। अच्छा, वन मोर थिंग, अब इसी क्वेश्चन में बता दूं मैं, अगर क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है, ध्यान से सुनो बच्चे, सबसे पहला काम तुम्हारा यही है क्वेश्चन में चेक करना कि कैश दिया कि बैंक। कैश दिया है तो पूरे क्वेश्चन में कैश वर्ड यूज़ कर लो, बैंक दिया तो पूरे क्वेश्चन में बैंक। अगर दोनों ही दिए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 36 में चेक करो, एसेट में कैश भी दिया और बैंक भी दिया है, तो आप दोनों में से एक को बैंक यूज़ करो। क्या यूज़ करो? बैंक। पूरे में बैंक यूज़ करते रहो। बनाओगे भी क्या? बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना डाल दोगे बैंक का बैलेंस? जल्दी बोलो। 30,000। समझ आ गई बात? 26 की बात कर रहा हूँ ये तो मैं। अब ऊपर कैश कितना, क्या नाम, 36 की ऊपर कैश कितना दिए, उसको भी किस साइड लिख दो फिर? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखकर? टू कैश। और ये वाला तो कैसे हो जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब क्या हुआ कि ये 6,000 हमने कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया? ये भी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बस इस कैश को उठा के कहाँ लिख दिया करोगे? बैंक में। एंट्री बन गई ना? एंट्री क्या बन गई? बैंक टू कैश। ये तरीका है। अदरवाइज सबसे पहले क्वेश्चन में चेक किया करोगे कैश दिया या बैंक दिया। क्वेश्चन में देख लोगे कैश दिया या बैंक। कैश दिया तो कैश यूज़ कर लो, बैंक दिया तो बैंक यूज़ कर लो। दोनों दिए तो बैंक यूज़ कर लो। बैंक अकाउंट बनाओ, बैंक के बैलेंस के लिए क्या लिख दिया? टू बैलेंस ब्रॉट। और जो कैश दिए उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, टू कैश लिख कर। ठीक, चलो चलो बच्चे कैपिटल अकाउंट बनाओ, थोड़ी जल्दी करो बच्चे। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी रजी कैपिटल? 21। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलिए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितनी बची? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,10,000 करना बच्चे। कितना बना? 55,300। हाँ जी, जहाँ भी पार्टनर का नेम आया है। टू रियलाइजेशन अकाउंट नरेश 26। बाय रियलाइजेशन अकाउंट नरेश के अकाउंट में 10,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 665। हाँ जी, बैलेंस निकालो जल्दी से, किस साइड आ रहे हैं?
बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये तो 55,300 माइनस 21 माइनस 665, चेक करना बच्चे 27635। कहाँ पर है? अच्छा ऊपर थे। तो बाय रियलाइजेशन वो 10 इसके थे और योगेश के कितने थे, यहीं डाल रहा हूँ बच्चे मैं, समझिए ना। 42,000। अब करो उस साइड आ रहा है, अब तो ज़्यादा है। 21 प्लस 42 665 69,665 माइनस 55,300 14,365। टू बैंक बच्चे की अमाउंट रह गई थी पहले 14,365 और इसका उस साइड आएगा 55,300 प्लस 26 81,300 माइनस 31,000 माइनस 665, चेक करना 4,365। सही कहा रहे, गलत आ रहे, नहीं ला रहे ना। उन्होंने लोन किसका दे रखा था, नरेश का दिया होता ना, कोई बात नहीं। तुम लिखो कितना आ रहा है अपना बाय बैंक, कितने बच्चे कहाँ आ रहे सही, उन्होंने तो नील दिया हो ना बुक में तो। हाँ कोई बात नहीं, तुम अपना ये लिखो 4,365। हम पार्टनर का लोन वहीं पर ट्रांसफ़र करेंगे अंश, अभी भी कैश या बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट बनाओ जल्दी से, पहले पार्टनर का लोन भी है ना इसमें। हाँ नहीं नहीं मांगे हुए हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट लिखा तो है। पार्टनर क्यों, कौन से पार्टनर का था, नरेश का, नरेश लोन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था बच्चे नरेश का लोन, 44। टू बैंक 44, वैसे तो कॉन्सेप्ट है वो भी, बट हम यहाँ से कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसका अगर डेबिट बैलेंस है ना तो पहले वो लोन की सेटलमेंट करता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नाउ नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। क्योंकि जर्नल एंट्रीज में भी हमें वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट आए हुए रजे, इस करके मत उलझो। हाँ जी, कितनी चीज़ें बैंक अकाउंट बनाने से पहले, अब 4। पहली बैलेंस शीट, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट। अब बैंक पते हमें ऑपोजिट जाएंगे सारे। चलिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग में बोलो कितने, हाँ 6,000। चलो जहाँ पर भी बैंक आया, अब इस साइड आया बाय रियलाइजेशन 78,000, इस साइड आ रहे हैं 3। टू रियलाइजेशन अकाउंट 60060, टू रियलाइजेशन अकाउंट 16670, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। बैंक अकाउंट में आ रहे हैं बाय वाइज कैपिटल 14365, टू रियलाइजेशन अकाउंट 43635, ओह टू नरेश कैपिटल, वहाँ तो ठीक लिखा है ना। चलो नेक्स्ट बाय नरेश लोन अकाउंट 44,000, करो अच्छी टोटल। आज आया बैटरी समझ टॉपिक, वन 36365 78 136
3 6 कर लो बच्चे नोट, ठीक है। सुनो बच्चे अब सारे क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप के होंगे। 20 इसमें क्वेश्चन जो तुमने छोड़ना है सिर्फ अब बैठ जाओ भी आराम से। इनको कराने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। 20 कहाँ से दिए थे बच्चे मैंने पहले? अब ये स्टार्टिंग वाले देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7.59, क्वेश्चन नंबर जो 20 से है। 20 में यहाँ से सिर्फ अभी रियलाइजेशन है। 20, 21, 22, 23, 24, इनमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन। और 25 से लेके इसमें कितने रह गए अपने? 35 के बीच में, 25 से 35, मतलब क्वेश्चन है अब सीधा सा पॉइंट है, इसमें कोई रहना नहीं चाहिए। 20 से लेके 35, 22, 35, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट कवर हो गया राजीव, थोड़ी सी स्पीड इसमें खींच दो ताकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लें, अदरवाइज अभी टाइम लगेगा। जर्नल का टॉपिक भी करना है हमने, इसमें भी है, मेमोरेंडम वाला टॉपिक भी है। तो 22, 35, 2 मिनट रुक जाना।